चुनावों से पहले बहुत कुछ होता रहता है। तमाम तरह के जोड़ तोड़ होते हैं, नए समीकरण बनते हैं, सेंधमारी होती है। कब कौन किधर हो जाए कुछ पता नहीं चलता। सब कुछ अचानक ही होता है। अगला लोकसभा चुनाव भी इससे अछूता नहीं है। यही कारण है कि हर एक्शन के मायने निकाले जाने लगते हैं। फिर चाहे प्रतिद्वंदियों की आपसी मुलाकात हो या उनका एक दूसरे के लिए सॉफ्ट होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात के बाद शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बर्थडे विश करना उसी चश्मे से देखा जा रहा है। उदयनिधि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी द्रमुक पार्टी के नेता हैं। वह तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री भी हैं। ममता बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ हैं। दोनों विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम के इस जेस्चर की क्या वजह हो सकती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बनर्जी इस दिन 69 साल की हो गई हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके ठीक पहले तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस महीने के अंत में चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के उद्घाटन समारोह के लिए न्योता भी दिया। उदयनिधि ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद उदयनिधि ने पोस्ट में लिखा, हमारे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अनुरोध के अनुसार मैंने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यापक राहत, बहाली और पुनर्वास कार्य करने के लिए पीएम से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को तत्काल जारी करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वह आवश्यक कदम उठाएंगे। वहीं उदयनिधि स्टालिन की इस मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया था, तमाम आधारशिला भी रखी थी। एमके स्टालिन के साथ कई अवसरों पर पीएम मंच भी साझा करते दिखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले विरोधियों के साथ पीएम के इस रुख के मतलब निकाले जा रहे हैं। द्रमुक और टीएमसी स्थानीय दल हैं, उनका अपना अपना क्षेत्रों में जबरदस्त प्रभाव भी है। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का अब तक कोई ठोस फार्मूला नहीं निकल पाया है। ऐसे में सभी तरह के विकल्प खुले हुए हैं। ममता वैसे भी कांग्रेस और राहुल को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं। कई मौकों पर यह बात सामने भी आ चुकी है। बंगाल में वह कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल भी नरम नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के नए समीकरण बन सकते हैं, कुछ चौंकाने वाले भी होंगे। ये बीजेपी की विरोधी खेमे में फूल डालने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकता है। कुछ विरोधी दलों के साथ नरम रुख रखकर बीजेपी की मंशा इंडिया खासतौर से कांग्रेस में खलबली पैदा करने की भी हो सकती है। भगवा पार्टी का ये दिखाने का प्रयास भी हो सकता है कि मौका पड़ने व इनमें से किसी दल के साथ जुड़ने में भी परहेज नहीं करने वाली है। यही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह से खुली है और इसी के लिए उन्होंने एक समिति भी बनाई है। पीएम मोदी का विरोधी दल के नेताओं के साथ इस तरह का विवाद स्वस्थ राजनीति का भी संदेश देता है। इससे लोगों में बीजेपी के लिए अच्छी छवि तैयार होती है। ऐसे में ये बीजेपी की इमेज बिल्डिंग का हिस्सा भी हो सकता है। संसद के पिछले सत्र के दौरान बीजेपी ने बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों के निलंबन को उनके अनुचित व्यवहार के साथ जोड़ा था। वह दिखाना चाहती है कि विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद अच्छी बात नहीं। पीएम भी कहते रहे हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस बात में शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसी भी और दल से ज्यादा आक्रामक दिख रही है। वह छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने लगी है। पार्टी किसी के लिए कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रही। अभी इसी तरह की आक्रामकता दूसरे दलों में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।